इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित जानकारी है कि रूस का नाटो पर गंभीर आरोप लगा है। युद्ध में आतंकियों को उतारने का यह आरोप लगाया गया है। जंग में आतंकियों को भेजने का आरोप लग रहा है। इन 9 दिनों के भीतर यूक्रेन कभी रूस ऐसे कई दावे कर रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह से हर मोर्चे पर दूसरे को विफल करने की कोशिश है, लेकिन इस बार रूस का नाटो पर गंभीर आरोप लगा है। युद्ध में आतंकियों को उतारने का आरोप लगा है। जंग में आतंकियों को भेजने का आरोप ये रूस ने लगाया है नाटो पर। नाटो वो जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन को हथियारों के बल पर इस लड़ाई को 9 दिनों तक खींचने में मदद कर रहा था, लेकिन अब रूस की तरफ से ये आरोप लगा है नाटो पर कि युद्ध में आतंकियों को उतार रहा है नाटो। और इस बीच जेलेंस्की पर यूक्रेनी संसद का भी दावा होने की जानकारी मिल रही है। जेलेंस्की पर यूक्रेनी संसद, जहां की वो प्रेसिडेंट है, वहां के बारे में एक दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की यूक्रेन में ही है। ये खबर इस वक्त इस लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि पोलैंड में जाने की बात की जा रही थी जेलेंस्की की। वो जेलेंस्की जो उस पूरी यूक्रेनी जनता को इस वक्त युद्ध में ले जाने के लिए हर बार एक बयान जारी कर रहे हैं, उस बीच जेलेंस्की यूक्रेन में ही है। ये बात जेलेंस्की के जरिए साबित करने के लिए इसलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि जेलेंस्की की पूरी जो ब्रिगेड है वो इस वक्त इस युद्ध में उतरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन। गुस्से में है पुतिन। 9वें दिन भी यूक्रेन में मिसाइल, बम और रॉकेट बरस रहे हैं। पुतिन की सेना ने आज सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया है और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे जैसी जंग छिड़ी, उसे देखकर दुनिया को लगा जैसे परमाणु विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड में वहां चेर्नोबिल में भी उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा कहा जा रहा है बड़ा हादसा हो सकता था। आखिर पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट को अपने पंजे में लेकर क्या करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन की लड़ाई में अब परमाणु युद्ध का पुतिन काल आ गया है? जवाब आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिल जाएगा। Полтава в деле. Сосать! Слава Украине! रूस की सेना के खिलाफ ये यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर है। इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन का गुरिल्ला दस्ता कैसे रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। Сосать! Слава Украине! ब्रिटेन के ट्रेनर से गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन का छापामार दस्ता रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को ऐसे खाक में मिला रहा है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, सड़क पर एक तरफ रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो बम, गोलों और गोली बंदूक से पूरी तरह लैस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 3 शख्स हैं। एक के हाथ में मोबाइल है, दूसरा स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर लिए हुए है और तीसरा कार के स्टीयरिंग थामे हुए है। Полтава нахуй в деле. Сосать! Слава Украине! Полтава нахуй в деле. मिसाइल लॉन्चर लिए शख्स स्टिंगर मिसाइल छोड़ता है जो सीधे सामने खड़ी रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर जाकर लगता है और रेड आर्मी की ये बख्तरबंद गाड़ी धू धू कर जल उठती है। गुरिल्ला वॉर के इस दूसरे वीडियो को देखिए। Палети, що ти дракони опали? Отак клоун в подпалу, блядь. Пизда вам, суки, єбаш. ये वीडियो कीव के बाहरी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे यूक्रेन के दोनों सैनिक जेवलिन मिसाइल लिए रूस की सेना को चुनौती देते दिख रहे हैं। О, братва, суета, пизда вам, москали ебучі, блядь. Буду вас
палити. Що ти дракони опалив? Ото як лову підпалу, блядь. Пизда вам, суки, єбашити будемо, блядь. यूक्रेन में शुरू हो चुके गुरिल्ला वॉर के इस तीसरे वीडियो को देखिए। ये यूक्रेन के इरपिन का वीडियो है। सड़क पर रूस का टैंक आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है और यूक्रेन के सैनिक टैंकों को घेरे हुए खड़े हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन का दावा है कि वोल्नोवाखो में यूक्रेन की सेना ने रूस के इस सुखोई बम वर्षक विमान को मार गिराया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विमान को तब निशाना बनाया गया जब ये शहर में नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर ये यूक्रेन की सेना के निशाने पर आ गया। जो लड़ाकू विमान कुछ पल पहले ही यूक्रेन में तबाही मचा रहा था, वो खुद तबाह हो गया और आसमान से यूक्रेन की धरती पर आ गया। यूक्रेन से सामने आ रही इन तस्वीरों से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पुतिन के गुस्से को देखकर उनकी रेड आर्मी ने भी यूक्रेन में हमले अब और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में रूस की इस खतरनाक बमबारी की इस लाइव रिकॉर्डिंग को देखिए। चर्निव में ये रूस की सेना के हवाई हमले की तस्वीरें हैं। आसमान से एक नहीं कई बम एक साथ गिरे और चंद सेकंड के भीतर ही वहां से बारूद का गुबार उठने लगा। इस हमले में कई स्थानीय लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जहां बम गिरे उससे कुछ ही दूरी पर कई लोग मौजूद थे। यूक्रेन में युद्ध शुरू हुए 224 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन से विश्व युद्ध के सिग्नल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग का दावा है कि रूस ने अपने जितने सैनिक यूक्रेन सीमा पर तैनात कर रखे थे, उसके 90% जवान यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और यूक्रेन में अब तांडव मचा रहे हैं। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 1। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 2। काला सागर में डूबा एस्टोनिया का जहाज। यूक्रेन युद्ध के दौरान ये 2 गलतियां हो चुकी हैं। अब अगर तीसरी गलती हुई तो तीसरे विश्व युद्ध के शोले भड़कने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं, रूस पूरी दुनिया को चेता चुका है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसीलिए भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का दावा तो यहां तक है कि पुतिन बहुत ही बड़ा युद्ध चाहते हैं जो विश्व युद्ध में बदल सकता है। दावा है कि पुतिन यूक्रेन जंग छेड़कर दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अगर यूक्रेन जंग में पुतिन भारी पड़ते हैं तो वो सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि पुतिन का सबसे बड़ा लक्ष्य रूस का विस्तार करना है, जिसकी पहली कड़ी यूक्रेन की सरजमी बनी हुई है। यहाँ रूस की सेना जल, थल और नभ से प्रहार कर रही है। यूक्रेन में रूसी सेना कैसे फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, इसकी झलक रूस के रक्षा मंत्रालय के शेयर किए गए इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 1।
ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी। ये यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की बमबारी का वीडियो है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी की है। बमबारी के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बम के इस विस्फोट में दुनिया को विश्व युद्ध का सिग्नल दिखाई दिया। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे को लेकर तगड़ी लड़ाई हुई। दोनों तरफ से फुल फायरिंग हुई। हालांकि विस्फोट के बाद न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अगर इस आग की तपिश प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंच गई होती तो बहुत बड़ा परमाणु धमाका हो सकता था। ऐसा धमाका जो चेर्नोबिल से भी 10 गुना बड़ा होता। Говорив з президентом Байденом, ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, також прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо, жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться. ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है, जहां 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने इसके कंट्रोल बिल्डिंग पर अटैक किया और ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया। ज़ापोरिज़िया शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट के बाद, विस्फोट के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया यूक्रेन के राष्ट्रपति कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये विस्फोट के बाद अगर रेडिएशन लीक होता है तो फिर ये सिर्फ यूक्रेन के लिए तबाही नहीं बल्कि यूरोप के तमाम देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर। और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि परमाणु प्लांट में ब्लास्ट से महा तबाही तय है यूरोप के बाकी शहरों के लिए भी, और सभी देश मिलकर रूसी सैनिकों को रोके और परमाणु रिएक्टर को कब्जे में ले ताकि संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। रूस अब यूरोप को तबाह करने पर लगा हुआ है, क्योंकि अगर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर में धमाका हो गया होता तो अब तक यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ गई होती, जो तीसरे विश्व युद्ध की एक वजह भी बन सकती थी। विश्व युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल 2। काला सागर में डूबा एस्टोनिया का जहाज। यूक्रेन के ओदेसा तट के करीब एस्टोनिया का मालवाहक जहाज समंदर में बिछे बारूद के जाल में फंस गया। जहाज में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते ये जहाज काला सागर में समा गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में दोनों देशों ने जल चक्र व्यूह रचा हुआ है। क्राइमिया सीमा से लगे तट पर रूस के युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन ने अपनी समुद्री सीमा में माइंस बिछा रखे हैं। एस्टोनिया का ये कार्गो शिप काला सागर के उसी माइंस में फंस गया। शुक्र है वक्त रहते इस हादसे की वजह का पता चल गया, वरना एक छोटी सी गलती विश्व युद्ध को दावत दे सकती थी, क्योंकि एस्टोनिया नाटो का सदस्य देश है। ऐसे में अगर यह हादसा रूस के हमले से हुआ होता तो नाटो के 30 देश रूस पर अटैक कर देते और विश्व युद्ध की शुरुआत काला सागर से ही हो जाती। नाटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नाटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था, लेकिन रूस की सबसे बड़ी परेशानी उन देशों से है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नाटो से मिल गए हैं। इनमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश हैं जो 2004 में नाटो में शामिल हो गए और आज की तारीख में वहां मौजूद सैन्य ठिकाने रूस के लिए खतरा बने हुए हैं। यूके के मशहूर अखबार द सन में छपी एक खास रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस यूक्रेन जंग में भारी पड़ता है तो पुतिन की सेना यूक्रेन तक नहीं रुकेगी। पुतिन का प्लान नाटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है।
द सन की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर कब्जे के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसीलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा दुनिया में सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल था ही, बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। रिपोर्ट में एस्टोनिया के विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख के हवाले से ये भी कहा गया है कि पुतिन अपने प्लान को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अमेरिका समेत नाटो को पुतिन के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो युद्ध को पुतिन अपनी विदेश नीति का हथियार बना लेंगे और दुनिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुतिन का अपने इस खास प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो का हिस्सा हैं और नाटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी है कि किसी भी नाटो देश पर अगर हमला होता है तो उसके सभी सदस्य देश इस हमले को खुद पर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले को जवाब देंगे। एस्टोनिया में नाटो के 1150 सैनिक मौजूद हैं, जो एक से बढ़कर एक मारक मिसाइलें और घातक हथियारों से लैस हैं। लातविया में भी नाटो के 1650 सैनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं। लिथुआनिया में नाटो के 1100 सैनिक और अमेरिका के 500 सैनिक डटे हुए हैं। साथ ही साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड में भी नाटो के 1060 जवान और अमेरिका के 5400 सैनिक मौजूद हैं। यहाँ नाटो अक्सर सैन्य अभ्यास भी करता रहता है और युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों की तादाद भी बढ़ाता रहता है। ऐसे में अगर पुतिन अपने प्लान पर आगे बढ़े तो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच आई दो खबरें लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए काफी है। पहली तो यह कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर 7 दिनों में एक नहीं 3 जानलेवा हमले हो चुके हैं और रूसी मीडिया की माने तो इसी बीच ज़ेलेंस्की पोलैंड पहुंच गए हैं। पोलैंड यानी ज़ेलेंस्की के लिए दूसरा घर। हम इसे ज़ेलेंस्की का दूसरा घर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोलैंड नेटो का सदस्य देश तो है ही। पोलैंड ने ही यूक्रेन को बाकी नेटो देशों के करीब लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अब अगर ज़ेलेंस्की को ठिकाना देने के बाद रूस पोलैंड के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो मामला 30 देशों की सेना बनाम रूस बन जाएगा और फिर कोई तीसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाएगा। लेकिन यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की के पोलैंड में होने के दावों को सिरे से खारिज किया है। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर से लेकर मुल्कों के घुमान तक सब जख्मी हैं। शहर शहर, गली गली, चौक चौराहे और हर तरफ अमन की चाहें, सब लहूलुहान। ये सिलसिला थमेगा नहीं, फिलहाल तो नहीं। ये महायुद्ध है जो यूरोप और दुनिया के इतिहास को दोबारा लिखे बिना थमता नजर नहीं आ रहा है। ये हमले फिलहाल सैकड़ों लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में किए गए इस हमले की योजना कौन बनाता है? कीव के किले को घेरने का एजेंडा किसका है?
यूक्रेन पर हमले की रणनीति किसने बनाई? और सबसे महत्वपूर्ण, 7 दिन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की 3 बार कोशिशें की गई। ऐसा करने का आदेश आखिर किसने दिया? За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जो कुछ हो रहा है उसकी प्लानिंग तो कोई और कर रहा है। कीव में सैकड़ों किलोमीटर दूर चालें चली जा रही है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन इन सभी के पीछे कौन है? अगर आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, तो आपको रूस के इनर सर्कल के बारे में जानना होगा। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और इस वक्त पोलैंड में हैं। सवाल यह है कि क्या पोलैंड से अब रूस को चुनौती देंगे ज़ेलेंस्की? दरअसल पश्चिमी देशों की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की जान खतरे में है। जंग में ऐसी खबरों को हल्के में नहीं लिया जाता। दावा तो यहां तक है कि 7 दिनों में ही ज़ेलेंस्की पर 3 बार सीधा निशाना साधा जा चुका है। दावा ये भी कि ज़ेलेंस्की को निशाना बनाने का काम रूस की सेना नहीं बल्कि सुपारी किलर्स कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की पर 3 जानलेवा हमले। ज़ेलेंस्की की जान लेने के लिए 400 चेचेन्स के लड़ाके यूक्रेन में तैनात हैं और उनकी 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहलाने वाला वैगनर ग्रुप भी ज़ेलेंस्की पर सीधा हमला करने की कोशिश कर चुका है। इस बीच रूस के हवाले से आई ज़ेलेंस्की के पोलैंड जाने की खबर अगर सही है तो यूक्रेन में बिछाया ये जाल अब किसी काम का नहीं है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या वाकई ज़ेलेंस्की सुरक्षित हो चुके हैं? पुतिन कब क्या कर डालेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि पुतिन के दिमाग को समझने के लिए इनर सर्किल के 8 लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जो या तो पुतिन को उनके डिसीजन के लिए सलाह देते हैं या फिर पुतिन के फैसलों का आंख मूंद कर पालन करते हैं, जिनके लिए रूस की जनता से भी ज्यादा जरूरी है पुतिन का आदेश, जिनके लिए पुतिन का वचन ही रूस का शासन है। व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने देशों ने उनके फैसलों पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो कर दिया जो पिछले काफी वक्त से वो कह रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनर सर्किल के सबसे ताकतवर शख्स सर्गेई शोइगु, रूस के रक्षा मंत्री। यूक्रेन में बरस रहे गोले, बारूद, बरसाती मिसाइलें और परमाणु बम की धमकी के पीछे जो दिमाग है वो सर्गेई शोइगु का ही माना जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में से एक हैं। इतने करीब कि सितंबर में जब पुतिन छुट्टियां मनाने गए थे तब शोइगु भी उनके साथ थे। रूस में उन्हें पुतिन का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। 2014 में रूस ने जब क्राइमिया पर जीत हासिल की थी तब उस जीत का सेहरा शोइगु के सिर ही सजा था। शोइगु रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। इस यूनिट पर 2018 में ब्रिटेन में और 2020 में साइबेरिया में नर्व एजेंट पॉइजनिंग के आरोप भी लग चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन जो भी फैसले लेते हैं उसमें शोइगु की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। वैलेरी गेरासिमोव, रूस के आर्मी चीफ। रूस और पुतिन के लिए ये शख्स कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि यूक्रेन पर हमला करने और उस पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी गेरासिमोव को ही दी गई है। पुतिन ने उन्हें नवंबर 2012 में आर्मी का चीफ नियुक्त किया था। उससे पहले साल 1999 के चेचेनिया वॉर में भी गेरासिमोव की अहम भूमिका थी। साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जे की योजना बनाने में ये सबसे आगे थे।
हाल फिलहाल में बेलारूस के साथ हो रहा सैन्य अभ्यास भी गेरासिमोव की देखरेख में ही हुआ था। वालेरी गेरासिमोव को इतना गंभीर माना जाता है कि रूस मामलों के जानकार उन्हें कभी ना हंसने वाला इंसान करार देते हैं। निकोलाई पात्रुशेव रूस के सुरक्षा परिषद के प्रमुख। पुतिन की तरह पात्रुशेव भी केजीबी के जासूस रहे हैं।